हेलो दोस्तों, कॉमिक स्टोरी अड्डा पे आपका स्वागत है। तो आज मैं क्या लेकर आई हूँ वो तो आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता देती हूँ ये है इस साल का लास्ट महीना और जाते जाते बचे हैं कुछ दिन। तो मैंने सोचा क्यों ना भाई अपने दर्शकों के लिए यानी कि आपके लिए कोई अच्छी सी प्यारी सी चटपटी कोई कॉमिक लेकर आई जाए। तो मैंने सोचा है कि चलिए कोई नई कॉमिक लाएं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से कहना चाहूंगी आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग मेरी कॉमिक को इसी तरह से प्यार देते हैं और इंजॉय भी करते हैं। कुछ लोगों को पसंद आती है, कुछ लोगों को नहीं। लेकिन कॉमिक ऐसी चीज़ है जो कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को पसंद ना आए। तो फिलहाल उसी जोश के संग बढ़ते हैं आगे। और लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और अब बढ़ते हैं अपनी कॉमिक की तरफ। देखती हूँ आज मैंने अपनी कौन सी कॉमिक सिलेक्ट की है और आप लोग भी बताइएगा सुनने के बाद कि ये कॉमिक आपको कैसी लगी। तो मेरी अगली कॉमिक का नाम है यानी कि आज की कॉमिक का नाम है दो अफीमची और पागल वैज्ञानिक। देखिए ये है मनोचित्र कथा की कॉमिक। ये है अकड़ू झगड़ू जिसकी मैं पहले भी दो कॉमिक्स डाल चुकी हूँ। फिलहाल देखते हैं हमारी आज की इस कॉमिक दो अफीमची और पागल वैज्ञानिक में क्या है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कॉमिक की तरफ। हमारी कॉमिक का नाम आपको बता ही चुकी हूँ, दो अफीमची और पागल वैज्ञानिक। यहाँ से शुरू होती है ये कॉमिक। भाई ये दोनों भाग क्यों रहे हैं। एक शहर के फुटपाथ पर अकड़ू और झगड़ू नाम के दो शातिर चोर रहते थे, लेकिन थे पूरे नशेड़ी। हर समय अफीम के ही पिन्नक में रहते थे, इसीलिए चोरी करते समय उनसे कोई ना कोई खुराफात जरूर हो जाया करती थी और वे किसी न किसी मुसीबत में फंस जाते थे। अरे भाग ले पतली गली से झगड़ू। इसके लेखक हैं विमल चटर्जी, चित्रांकन है राम वहीरकर। इसी तरह एक सांझ एक अफीम की पिन्नक में वे चोरी करने चल दिए। देख झगड़ू, वो कितना सुंदर मकान है। तू ठीक कहता है बड़े भाई, चल आज इसी मकान में चोरी करें। यार मैं मकान के भीतर चोरी करने के लिए नहीं कह रहा। तो फिर मेरा इरादा तो इस मकान को ही चोरी करने का है। यार जरा सोच, हम कब तक फुटपाथ पर पड़े पड़े अपनी जिंदगी काटते रहेंगे। कम से कम हमारे पास रहने के लिए घर तो होना ही चाहिए। वाह गुरु, क्या बात कही तुमने। अबे अबे ये क्या कर रहा है। यार गुरु, आज पहली बार तुमने अक्ल की बात कही है। आओ आज इसी मकान को चुरा कर कहीं सुरक्षित स्थान पर ले चलते हैं। ऐसे नहीं, पहले हमें मकान के भीतर चलकर यह मालूम करना चाहिए कि भीतर कोई है या नहीं। तो फिर देर किस बात की है गुरु, आओ भीतर चलकर मालूम करते हैं, चलो। दोनों मकान के मुख्य द्वार पर इस तरह बेहिचक घुसे मानो वह मकान उनके स्वर्गीय बाप का खरीदा हुआ हो। वाह गुरु, यहाँ तो फुलवारी भी है। फुलवारी तो है, लेकिन साथ में मार्बल चिप्स का बरामदा भी है। वाकई मैं सोने का मजा आएगा। भगवान करे इस मकान का मालिक या तो हमारे यहाँ पर पहुँचने तक मर चुका हो या फिर किसी पागल खाने में पड़ा हो। अरे तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, यदि ऐसा हुआ तो हमारे तो प्यारे न्यारे हो जाएंगे। दोनों ने मकान के भीतर घुसकर मकान का एक एक कमरा छान मारा, लेकिन पूरे मकान में उन्हें कोई नहीं मिला। गुरु यहाँ तो कोई नहीं है। जरूर वह रात के खाने के लिए बाहर से भिंडी खरीदने गया होगा। हमारे लिए और अच्छा मौका है। लेकिन गुरु, हम इतने वजनी और बड़े मकान को चुरा कर कैसे जाएंगे। हमें तो ये दोनों मिलकर भी नहीं उठा पाएंगे। यार उठाकर ले जाने की क्या जरूरत है, धक्के मार मार कर कहीं दूर ले जाएंगे, फिर आराम से इसी में रहेंगे। और फिर से एक पुच्ची। वाह गुरु, यह की तुमने दूसरी अकल की बात। यार तू बार बार गाल मत चुमा कर, मेरा सारा नशा उतर जाता है। सॉरी गुरु। यार अब बोर मत कर, चल बाहर चलकर मकान को धक्का लगाते हैं, वरना मकान मालिक आ गया तो हमारी सारी उम्मीदों पर गोबर कर देगा। हाँ हाँ चलो। अफीम के नशे में दोनों मकान के पिछवाड़े पहुंचकर उसे धक्का लगाकर कहीं ले जाने की कोशिश करने लगे। उफ गुरु, काफी भारी है, मुझे तो पूरी ताकत लगानी पड़ रही है। शाबाश, लगाए जा जोर, यह मकान हमारा होकर ही रहेगा। शीघ्र ही दोनों के पसीने छूट गए। गुरु, पसीने से मेरे कपड़े भीगकर बदबू छोड़ने लगे हैं। मेरा भी यही हाल है, चल कपड़े उतार कर धक्का लगाते हैं। हाँ यह ठीक रहेगा। दोनों ने अपने कपड़े उतारकर एक तरफ रखे और मकान को जोर से धक्का लगाने लगे। जोर लगाओ हैशा। अफीम की पिंडक में दोनों बराबर जोर लगाते रहे, यहाँ तक कि अंधेरा होने को आ गया। तभी वहां से उनका एक भाई बंद उचक्का गुजरा। हैं हकड़ू और झगड़ू, ये दोनों ये क्या कर रहे हैं।
ओ समझा, जरूर दोनों अफीम की पिन्नक में मकान को कहीं ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मौका अच्छा है, मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, अतः इनके कपड़े उठाकर लिए चलता हूँ। कम से कम सर्दी तो आराम से कटेगी। और वह उन दोनों के कपड़े उठाकर वहां से चलता बना। कुछ देर बाद, हाँ, बस कर गुरु, अब और धक्का लगाने की मेरे बाप में भी ताकत नहीं है। बस तो छोड़ धक्का लगाना और चल भीतर चलकर आराम करते हैं। वैसे भी हम मकान को बहुत दूर ले आए हैं। वाह, ये हुई ना बात। लेकिन यह गुरु, तुम्हें कैसे कह सकते हो कि हम मकान को बहुत दूर ले आए हैं? अबे यार, देख नहीं रहा हमारे कपड़ों का दूर दूर तक कोई पता नहीं? अरे हाँ, मैंने तो इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। उफ गुरु, मुझे तो अब बहुत जबरदस्त ठंड लग रही है। अबे मोटू, तभी तो कह रहा हूँ, चल भीतर चलकर ठंड दूर करते हैं। दोनों भीतर पहुंचे और आतिशदान में आग जलाकर ठंड दूर करने लगे। गुरु, वैसे यह मकान है बढ़िया, यहाँ हर मर्ज की दवा मौजूद है। हाँ, किसी बड़े आदमी का लगता है आज जिंदगी में पहली बार तगड़ा हाथ मारा है। अब हमें ठंड में मरने की नौबत नहीं आएगी। गुरु, तन की ठंड तो दूर हो गई, अब जरा पेट की ठंड भी तो दूर करने की सोचो। चल चलकर कुछ खाने पीने का सामान तलाश करते हैं। ठीक है, चलो। दोनों खाने पीने की तलाश करने लगे और जल्दी ही। अरे गुरु, यह देखो, यहाँ तो गरम माल भरा है। अबे तो यार, देख क्या रहा है, निकाल एक पंपू और कर ले गरम माल और तल गला। वाह क्या माल है, मजा आ गया। अरे वाह, हिचकी लेकर पी जा रही है। यार, हमारी छाया छत्र छाया में रहोगे तो ऐसे ही मौज करोगे। देखा मैंने कितना जोरदार मकान चुराया है। बिल्कुल। कुछ देर बाद जब दोनों अच्छे खासे नशे में हो गए, गुरु, मुझे तो अब बहुत जोर से गर्मी लग रही है, तो चल ऊपर छत पर चलकर ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते हैं। हाँ हाँ, चलो। दोनों झूमते झामते सीढ़ियों के रास्ते चलते हुए और हिचकी खाते हुए छत पर पहुंच गए। वाह क्या ठंडी हवा है, पूरा जिस्म तर हो गया। मुझे तो लगता है जैसे हम कश्मीर की सर्दी में पहुंच गए हैं। और तभी, अरे गुरु, वह क्या चीज है? आकर आकार प्रकार में तो वह कोई जहाज लगता है। क्या कहा? जहाज? यानी हम किसी हवाई अड्डे पर आ पहुंचे हैं। यार, लगता तो कुछ मुझे भी ऐसा ही है। यदि हम हवाई अड्डा ना होता तो यहाँ जहाज क्यों खड़ा होता? दरअसल वह मकान एक कपची वैज्ञानिक प्रोफेसर तिगड़म चंद का था और आजकल वह एक अंतरिक्ष यान बनाने में कार्यरत था। छत पर खड़ा यान वही था। आज ही प्रोफेसर उसे पूरा कर तक हर छत के एक कोने पर सो रहा था। ओ जी देखो, सो भी रहा है। अफीम और शराब के अत्यंत नशे में होने के कारण तथा अंधेरा होने के कारण अकड़ू जकड़ू का ध्यान प्रोफेसर की ओर गया ही नहीं। गुरु, मैंने जहाज को उड़ते हुए तो बहुत बार देखा है, लेकिन मुझे उस पर सवार होने का कभी कोई मौका ही नहीं मिला। बस इतनी सी बात। चल अभी तुझे जहाज की सैर कराता हूँ। वाह गुरु, कितने अच्छे हो। और फिर से बुच्ची ले ली। सत्यानाश। अबे बेड़ा गर्क हो जाए तेरा, फिर पूरा मुंह थूक से गंदा कर दिया। ही गुरु, तुम्हारा मुंह है ही इतना गंदा कि मुझे बार बार थूक थूक कर उसे साफ करना पड़ता है। क्या? मेरा मतलब है कि मैंने कभी जहाज की सवारी नहीं की, ना ही कभी उसमें थूका है। ऐसी बात है। अभी तुझे जहाज की सैर कराता हूँ। अच्छा, आ जा, चल मेरे पीछे। गुरु, एक बात समझ में नहीं आई, इस जहाज का मुंह आकाश की ओर क्यों है? अबे, जब यह आकाश से बातें करता है तो इसका मुंह आकाश की ओर नहीं होगा तो क्या पाताल की ओर होगा? समझ गया, बिल्कुल समझ गया। वाह गुरु, कितना शानदार जहाज है यह, बिल्कुल एक सुंदर कमरे जैसा। तभी तो बेटा, तो जैसे घटिया चोर इसमें सवारी नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें बैठने में हजारों रुपए लगते हैं। आहा, काश मैं एक बार आकाश की सैर कर पाता। गुरु, क्या तुम मुझे एक बार आकाश की सैर करा सकते हो? मैं तुम्हारा यह एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा और मरने के बाद भी तुम्हारे होने वाले बाल बच्चों को दुआ देता रहूंगा। हम्म अबे, यह कौन सा मुश्किल काम है? ठहर, अभी उड़ाता हूँ मैं इसे आकाश में। आहा, क्या सचमुच गुरु, तुम वास्तव में जहाज को आकाश में उड़ा सकते हो? अबे चमगादड़, तूने मुझे समझा क्या है? मैं ऐसे जहाज तो क्या, बड़े बड़े हवाई गोले भी सैकड़ों बार सपने में उड़ा चुका हूँ। आहा, फिर तो जल्दी से उड़ाओ इसे, मुझे और नहीं रहा जा रहा। ठीक है, आओ मेरे साथ। अकड़ू जकड़ू के साथ
कॉकपिट की तलाश करता हुआ एक लंबे चौड़े अलमारीनुमा यंत्र के सामने जा पहुंचा, जिस पर नाना प्रकार के बटन, हैंडल व चिपके हुए थे। जरूर यही होगी यान को उड़ाने की मशीन। अकड़ू ने तो क्या, उसके बाप ने भी कभी प्लेन को उड़ना तो दूर, कभी नजदीक से भी नहीं देखा था। लेकिन वह झगड़ू पर अपना पूरा रौब डालने की कोशिश कर रहा था, और उसी रौब डालने के चक्कर में उसने एक अलमारी नुमा यंत्र पर लगे कई बटनों में से एक को वैसे ही दबा दिया। अकड़ू ने कहा झगड़ू से, सावधान झगड़ू, और मन में सोचा, यदि नहीं उड़ा तो दूसरा दबा कर देखूंगा। आहा, अब उड़ने ही वाला है जहाज। झगड़ू बड़ा एक्साइटेड है, लेकिन उस बटन को दबाते ही खड़ाक, हाय मर गया। मुक्का अपना काम वापस मंत्र में समा गया। ओ हाय गुरु, उस घोंसे ने तो मेरा पूरा जबड़ा ही हिला दिया। यार, मैंने तो तुम्हें पहले ही सावधान किया था कि संभल कर खड़े होना, वरना जहाज के उड़ने से लगने वाले झटके से तुम गिर पड़ोगे। लेकिन लगता है तुम असावधान खड़े थे, इसीलिए जहाज के चौकीदार घूसे को तुम्हें पुनः सावधान करना पड़ा। हाय हाय, सारा नशा हिरन हो गया। अब सावधान से खड़े रहना, मैं जहाज को उड़ाने जा रहा हूँ। ठीक है गुरु, लेकिन अब मैं दूर खड़ा होऊंगा। अगड़ू ने धड़कते दिल से दूसरा बटन दबा दिया और मन में सोचा, हाय, यदि इस बार भी जहाज नहीं उड़ा तो झगड़ू मेरी मट्टी खराब कर देगा। परंतु उस बटन के दबते ही खटाक, हैं हैं अंडे और मुर्गी। अरे हाय गुरु, यह क्या चक्कर है, जहाज के उड़ने के स्थान पर पेट भर के खाना। यार, यह चमत्कार तो मेरी भी समझ में नहीं आया। लगता है उस घूसे को तुम पर रहम आ गया होगा, इसीलिए उसने आकाश में सैर करने से पहले तुम्हारे लिए यह खाने की सब भेज दिया है। आहा, भगवान उस घूसे को हजारों वर्ष सलामत रखे। मुझे तो वास्तव में बहुत जोरों से भूख लगी थी। लाओ लाओ, दोनों प्लेट मुझे दे दो। आए, दोनों ले गया। वाह, मजा आ गया। क्या बात है, मुर्गे की टांग। कमबख्त, क्या चटकारे ले लेकर खा रहा है, और मेरे पेट में चूहे हाय तौबा कर रहे हैं। मुश्किल तो यह है कि मैं इससे कुछ भी नहीं कह सकता, वरना मेरी बात कच्ची पड़ जाएगी। खैर, यह खाने में मस्त है। मुझे यान को उड़ाने की तरकीब करनी चाहिए। यदि मैं यान नहीं उड़ा पाया तो यह मेरी जिंदगी भर खिल्ली उड़ाता रहेगा। अब मैं इस हैंडल को खींचता हूँ, और हैंडल को खींचते ही, ऑर्डर सर। आई ऑर्डर। तभी स्पीकर से पुनः आवाज आई, क्या आज्ञा है श्रीमान। आए, यह आज्ञा है, एक आज्ञा। यह यान उड़ने का यंत्र कहाँ है, क्या तुम मुझे बता सकते हो। बाईं ओर की गैलरी की ओर मुड़िए, सामने कंट्रोल रूम है। कंट्रोल रूम में से एक विशाल डैशबोर्ड होगा, जिसमें सैकड़ों बटन लगे होंगे। उनमें से 13 व 14 नंबर के बटन को दबा दीजिए, बस यान उड़ने लगेगा। वेरी गुड श्रीमान, कंट्रोल रूम में आपको रोबोट नंबर 420 भी मिलेगा। आप चाहें तो उससे भी मदद ले सकते हैं। धन्यवाद बाई, बस मुझे इतनी ही जानकारी चाहिए थी। इसके साथ ही आवाज आनी बंद हो गई। तब अकड़ू जकड़ू की ओर पलट कर बड़ी अकड़ के साथ बोला, अबे जगड़ू के बच्चे, पेट भर लिया या दूं मुंह में 2-4 लात। भर लिया गुरु, भर लिया। अब तुम जल्दी से जहाज को उड़ा डालो। जहाज यहाँ से नहीं, बल्कि बाई ओर मौजूद कंट्रोल रूम से उड़ेगा। आओ मेरे साथ। आओ, झगड़ू सोच रहा है। कमाल है, लगता है अकड़ू अभी तक मेरे साथ मस्करी कर रहा था। तब वे कंट्रोल रूम में पहुंचे। नमस्कार श्रीमान। नमस्कार नमस्कार। अरे बाप रे, हाय गुरु, यह क्या बला है। यह बला नहीं, बल्कि लोहे का मशीनी पुतला है, यानी रोबोट। यह ठीक इंसानों की तरह बोलता, चालता व कार्य करता है, और इसका नाम है 420। ओह, लेकिन गुरु, इसके बारे में तुम्हें इतना कैसे मालूम हुआ। अबे बताया ना, मैं सैकड़ों बार ऐसे जहाजों विमानों को उड़ा चुका हूँ। बस अब मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं यान उड़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तुम यान उड़ाओ, तब तक मैं यहाँ बैठकर झटपट एक मीठी सी झपकी ले लेता हूँ। यह रहे 13-14 नंबर बटन, और खटखट करके दबा दिया। उन दोनों बटन के दबते ही माहौल एक तेज गड़गड़ाहट के कांप उठा। अरे बाप रे, यह कैसे झटके। उई माँ, यान उड़ने जा रहा है श्रीमान, कृपया सावधान रहें, और कुर्सी पर बैठिए, और सुरक्षा बेल्ट कमर से बांध लीजिए। उफ, यह बात इस कमबख्त ने पहले क्यों नहीं बताई। अकड़ू उठकर चकड़ू के बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गया, तथा कमर से सुरक्षा बेल्ट को बांध लिया। इधर यान से निकलने वाले शोर से प्रोफेसर तिग्रमचंद की आंख खुल गई।
हैं, मेरी अंतरिक्ष यान कौन चुरा ले जा रहा है? अभी चखाता हूँ साले को मजा। अरे यान तो उड़ने वाला है, जल्दी से भीतर पहुंचूं। यान के भीतर पहुंचकर प्रोफेसर ने सीढ़ी को लात मारकर यान से दूर कर दिया और दरवाजा बंद कर दिया। तभी यान एक झटके के साथ आकाश की ओर उड़ चढ़ा। हाय, मेरी वर्षों की मेहनत पर किसने डाका मार दिया? कौन मेरे यान का अपहरण कर ले जा रहा है? नहीं छोड़ूंगा, मैं उन चारों को हरगिज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उधर कंट्रोल रूम में श्रीमान, यान अपनी मंजिल की ओर रवाना हो चुका है। अब खतरे की कोई बात नहीं है, इसीलिए आप अपनी अपनी सुरक्षा बेल्ट खोल सकते हैं। और एक तो सो रहा है, दूसरा कह रहा वेरी गुड। यान नंबर 420, मुझे इस हालत में जरा शर्म आ रही है। क्या तुम मेरे और मेरे साथी के लिए कपड़ों का प्रबंध नहीं कर सकते हो? और ये तो सोए जा रहा है। क्यों नहीं श्रीमान, अभी लीजिए। शीघ्र ही रोबोट दोनों के लिए अंतरिक्ष सूट ले आया। लीजिए श्रीमान, यह सूट पहन लीजिए, इसमें आप सुरक्षित भी रहेंगे और आराम भी महसूस करेंगे। वेरी गुड, यह हुई ना फौलादी मर्दों वाली बात। अकड़ू ने अंतरिक्ष सूट पहनकर जैसे ही झगड़ू को जगाया, अरे बाप रे, भूत बचाओ! अबे चुप कर मूर्ख, मैं हूँ अकड़ू। ले चुपचाप यह सूट पहन ले, फिर तू भी मेरी तरह अंतरिक्ष मानव लगने लगेगा। ओह, मैं तो बेकार ही डर गया था। और जैसे ही झगड़ू अंतरिक्ष सूट पहनकर फारिग हुआ, नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। आए, यह बुड्ढा खूसट कहाँ से आ मरा? तो तुम दोनों ही हो मेरे यान के चोर। नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ए बुड्ढे, कौन है तू? हमारे यान में कहाँ से घुस आया? चल बाहर निकल। यह यान तुम्हारा नहीं, तुम्हारे बाप का नहीं, बल्कि मेरा है, यानी प्रोफेसर तिगड़मचंद का। है प्रोफेसर तिगड़मचंद? हाँ, और यह साधारण यान नहीं बल्कि अंतरिक्ष यान है। सच सच बताओ, कौन हो तुम दोनों और इसे किस ग्रह में ले जा रहे हो? अरे बाप रे, यह क्या मुसीबत आ गई? ओह, तो तुम दोनों मुझे जोकर समझकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो। ठहरो, अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ। नंबर 420। यस प्रोफेसर। जरा इन दोनों की अक्ल ठिकाने तो लगाओ। यस प्रोफेसर। और अगले ही पल डिशुम डिशुम अच्छी खासी पिटाई हो गई। हाय हाय, पिट लिए। हाय बचाओ, हाय मैं तो गया, मई मैया। गुरु, मैं तुम्हें क्या बचाऊं, यहाँ तो मेरी जान ही नहीं बच रही। आह बेचारा। ओह, पिटे ही जा रहे हैं। हाँ, हाय, लोहे का आदमी तो मार मार कर हमारे शरीर के सारे अंजर पंजर ढीले कर देगा। शीघ्र ही दोनों फर्श पर गिरकर गहरी सांस लेने लगे। उनका सारा नशा हिरन हो गया। शाबाश नंबर 420। अब इनसे पूछो कौन है ये दोनों और मेरे यान का ये कहाँ ले जा रहे थे? ओके प्रोफेसर। अरे, यहाँ पर तो ये कॉमिक का एक पार्ट खत्म हुआ। फिलहाल इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। क्या प्रोफेसर तिगड़मचम वापस अपने यान को पृथ्वी पर ला सका? प्रोफेसर ने अकड़ू जकड़ू के साथ क्या सलूक किया? क्या प्रोफेसर वास्तव में पागल था? प्रोफेसर ने अंतरिक्ष यान क्यों तैयार किया था? इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए पढ़ें अकड़ू जकड़ू की नर्क यात्रा। इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि है अकड़ू झगड़ू की नर्क यात्रा, जो कि मैं बहुत जल्दी ही लेकर आऊंगी, या फिर बोलिए इस कॉमिक के जस्ट बाद लेकर आऊंगी। फिलहाल आप बताइए, इतने दिनों बाद मैं कोई कॉमिक लेकर आई हूँ, आपको ये कॉमिक कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा और नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिएगा, मैं जल्दी ही लेकर आऊंगी। लेकिन हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।